हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और मेरे साथ है एसपीएस सर। आप लोगों की जितनी भी आरएमओ वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेरी है उसका आंसर इस वीडियो में होगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। और आप लोग की रिक्वेस्ट पर उन सभी स्टूडेंट्स को आरएमओ वर्कशॉप फ्री मिलेगी। जो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है दोस्तों, उस फॉर्म को भरेंगे। इस फॉर्म में हम आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स पूछ रहे हैं, क्योंकि आरएमओ की वर्कशॉप उन्हीं बच्चों के लिए रेलेवेंट है जो आईओ के हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस मैं सर से पूछूंगा और सर उसके अंदर जवाब देंगे कि आरएमओ वर्कशॉप आप लोगों को करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सर सबसे पहले क्लास 12 का स्टूडेंट है जो जेई के लिए तैयारी कर रहा है, उस बच्चे को आरएमओ वर्कशॉप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो भाई एनीथिंग विच इज एकेडमिकली बेनिफिशियल वो जरूर करना चाहिए। तो मतलब अब जैसे वो बच्चा बट जेई जेई का एग्जाम भी देगा, अब वो अगर आईयू के मतलब आरएमओ की वर्कशॉप करता है तो उसके लिए एक अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके असाइनमेंट्स भी है। तो मतलब कौन सा बच्चा है जो अवॉइड कर सकता है? जो बच्चा एक्सक्लूसिवली जैसे मान लो जो जस्ट मार्जिन जिसने मतलब जस्ट कैजुअली दे दिया और सेलेक्ट हो गया उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने मान लीजिए रह गया हो 11th में, उसने एफर्ट किया हो, नहीं आउटपुट आया हो, तो अब उसको एफर्ट्स में जो परसेंटेज ऐड ऑन करना है वो काफ़ी कम होगा। हाँ, उसको कर लेना चाहिए। करेक्ट। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, अगर सर कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया अगर अपन लगाएं, जिस तरह का पेपर इस बार आया, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है सर? मेरे ख्याल से तो क्या है, 30-35। 30-35 से ऊपर जिनके भी नंबर है ना दोस्तों, उन लोगों को बेसिकली आरएमओ की वर्कशॉप करनी चाहिए। खासकर जो बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं का है, उनको तो 25+30 वाले भी है ना कर करने सकते चाहिए, हैं। करने चाहिए। तो दोस्तों आरएमओ की जो वर्कशॉप है वो हम लोग इवनिंग में लगाएंगे। वीक में 3 दिन इसके लेक्चर्स होंगे दोस्तों, टोटल मिला के 15 लेक्चर्स एसपीएस सर लेंगे। और पिछले साल भी हम लोगों ने ये मुहिम चलाई थी। आप में से जो भी लोग अपने, हम लोग टेस्ट भी कराएंगे 6 क्वेश्चंस के, जिसके अंदर अगर आप लोग कुछ रिस्पॉन्सेज हमें राइट करके भेजना चाहें तो वी विल ट्राई टू गिव यू फीडबैक ऑन राइटिंग द आंसर्स एज वेल। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी। पिछले साल भी ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। पिछले साल 45 के करीब हमारे यहाँ से सेंटर से सिलेक्ट हुए, 55 इनफैक्ट 55 सिलेक्शंस हुए थे आरएमओ से। और जो परसेंटेज कन्वर्जन था वो बहुत अमेजिंग था। 205 बच्चे आईयू के क्वालिफाई किए थे, उसमें से 55 ने आरएमओ क्वालिफाई किया था। तो वो वर्कशॉप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही थी। तो सर उस आरएमओ की वर्कशॉप के अंदर क्या रहेगा, मतलब व्हाट विल बी द आइडियोलॉजी, व्हाट विल बी द थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस ये होगा कि जैसे नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस जब हम लेते हैं तो वी ट्राई टू एंगेज स्टूडेंट्स बाय कंटिन्यूसली हैविंग ए डिस्कशन विद देम, एक वन ऑन वन। इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी बच्चों, क्योंकि क्या है अपन जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसमें 3 घंटे में 6 क्वेश्चन आते हैं। तो वन वे डिलीवरी करूंगा या मैं आपको 2-5 मिनट दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, उससे क्या है फिर एग्जाम पेपर में उतना ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्लास में, अगर आप एंगेजिंग है, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, तो थोड़ा सा क्या, बी रेडी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। क्योंकि एज थ्योरेटिकल नोशंस के रूप में अगर आपने आईओकेएम के लिए सीरियसली प्रिपेयर किया है तो थ्योरेटिकल नोशंस में बहुत ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करना है। हाँ, बट जो लर्न करना है वो ये है कि वो अभी क्या था, आपको 3 घंटे में 30 क्वेश्चन बनाने थे, तो आप एक अलग मोड ऑफ थिंकिंग थी, अलग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस थे। यहाँ आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। अभी जैसे क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको एकदम क्या पॉइंट आउट करना पड़ता है, ये क्वेश्चन है ऐसे होगा। जब अपन आरएमओ की प्रिपरेशन करेंगे तो अपन के डाइवर्जेंट थॉट्स लेके चलते हैं, तो मतलब बहुत सारे थॉट्स लेके कल्मिनेट करते हैं, मतलब कन्वर्ज कराते हैं बहुत सारे थॉट्स। तो आईओक्यूएम या जेई फॉर लॉट ऑफ रीजंस अपन कहते हैं कि देखो आपको क्वेश्चन देख के आइडिया आना चाहिए कि भाई इस तरीके से होगा, अदरवाइज वो बहुत टाइम टेकिंग है। आरएमओ है या आगे जाएंगे अपन, तो अपने को एक बार चैप्टर पता चल गया कि भाई इस चैप्टर का है, ब्रॉड आइडियाज ले लेके अपन फिर एक रिस्क लेते हैं, 5-10 मिनट लगाते हैं, नहीं वर्कआउट होता है दूसरा तरीका लगाते हैं। तो अपने को फॉर्मली हाफ एन आवर मिला हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत बड़ी बात है। फॉर्मली हाफ एन आवर मिला हुआ है 3 घंटे में, फिर भी लोग 2-3 सवाल करके सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब आप एक क्वेश्चन में अगर 45 मिनट्स भी एग्जाम के दौरान इन्वेस्ट करते हो और करेक्ट करते हो। हाँ, तो वो वर्थ इट होता है। तो यू हैव टू लर्न दिस। तो वो क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि इसको डेवलप कर पाए, आपकी ये हैबिट कि ये थॉट देखो नहीं हुआ क्या, चलो कोई बात नहीं। अभी अपन क्या होता है जब अपन ऐसे एग्जाम्स बाकी एग्जाम्स देते हैं तो अगर नहीं हुआ तो इट इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग थिंग कि अरे ये 2 मिनट वेस्ट हो गया। वो लर्निंग थिंग होती है वहाँ पर कि भाई ठीक है, अपन उसको रूल आउट कर दिए, ठीक है भाई 2-4 तरीके होते हैं, 2 रूल आउट हो गए, तीसरा। तो डू वी हैव द पेशेंस एंड द स्किल सेट कि अपन उसको परस्यू कर पाए।
ये चीज लर्न करना है थ्योरेटिकली। अगर आपने IOKM सिंसियरली प्रिपेयर किया है तो थ्योरेटिकली देयर इज नॉट सब्सटेंशियल बट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू डील विथ एंड हैविंग द पेशेंस टू गो थ्रू इट। वो सीखना है, वो क्लास में अपन सीखेंगे। बिल्कुल। और आप लोग को दोस्तों आरएमओ के लिए जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देंगे। मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर आरएमओ की प्रॉब्लम्स है वो AOPS पे अच्छे से होस्टेड है। अगर कोई बच्चा करना चाहे उनको कर सकता है। उसके अलावा डिफरेंट जो कंट्रीज हैं जो अपने नेशनल ओलंपियाड्स कराती है उनके प्रॉब्लम्स भी आप लोग कर सकते हैं। AOPS की वेबसाइट पर ये बहुत अच्छे से अवेलेबल है। हम लोग भी आप लोग को उसमें से जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है वो देंगे। तो ये बैच दोस्तों अगले वीक से स्टार्ट होगा और जैसे मैंने आपको बताया 20 अक्टूबर तक हमारे पास 5 वीक्स है, तो टोटल 15 लेक्चर इसके अंदर आएंगे। एवरी लेक्चर इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। बट उस लेक्चर के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें करनी रहेंगी जो आप सर आपको गाइड करेंगे उन सेशंस के अंदर। बट एक और चीज, जो बच्चे इस वर्कशॉप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इस वर्कशॉप को करना चाहते हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, उसको डेफिनेटली भर दो। वी विल रीच आउट टू यू कि आप लोगों को किस तरह से फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है सर, एनीथिंग टू ऐड? बस ये कि जो भी बच्चे अभी तक आपने जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन की है उससे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है, एक अलग फ्लेवर है, आपको मजा आएगा। अगर आप मैथ्स को सीरियसली परस्यू मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट है आपका तो बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा, हमारे लिए भी आपके लिए भी। हम भी कोई स्टूडेंट्स भी हमको बहुत ही एलिगेंट और बेहतर तरीके बताते हैं, तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल सेशन होता है। बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। और अपन सारे चैप्टर्स जो हैं जैसे वेटेज वाइज भी उसको देखेंगे कि पुराने सालों में क्या वेटेज रहा है, क्या ज्योमेट्री की weightage 2 प्रॉब्लम्स आती है ना, हैं तो वो सब चीजें क्या है अपन आपको कन्वे करेंगे और आपको काफी ये फील होगा। देखिए एग्जाम में सेलेक्ट होना एक बात है बट इट विल बी समथिंग जो बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है एंड वी कैन प्राउडली क्लेम कि भाई और किसी एग्जाम में एज ऑफ नाउ इंडिया में ये वे ऑफ प्रिपरेशन, ये वे ऑफ लर्निंग नहीं होती है। हाँ एकदम एक्सक्लूसिव है, देखिए ना, यू वुड नॉट हैव हर्ड प्रोबब्ली अपार्ट फ्रॉम दिस वेयर विच इज अ 3 आवर एग्जामिनेशन जहां आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। करेक्ट राइट। सो गाइज जल्दी से इसके लिए एनरोल कीजिए, लेट्स क्रैक इट।